हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। प्लैनेट विथ मैक्सिमम सैटेलाइट्स इज सैटर्न। अधिकतम उपग्रहों वाला ग्रह शनि है प्रेजेंट टाइम में। शनि ग्रह ने सबसे अधिक चंद्रमा के मामले में बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ दिया है। पहले शनि ग्रह पे 62 उपग्रह थे। शोधकर्ताओं ने इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए उपग्रहों की खोज की है और इस तरह शनि ग्रह पे वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है। इन नए उपग्रहों की खोज हवाई में स्थित सुबारू टेलीस्कोप की मदद से की गई है। शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इन नए उपग्रहों का व्यास डायमीटर 5 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, इनमें से जो नए 20 उपग्रहों की खोज की गई है, इनमें से 17 सैटेलाइट्स शनि ग्रह की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं और 3 शनि ग्रह की दिशा में चक्कर लगाते हैं। साइंस की भाषा में ग्रह के चक्कर लगाने की विपरीत दिशा को रेट्रोग्रेड कहते हैं और विज्ञान की भाषा में ग्रह की दिशा में चक्कर लगाने को प्रोग्रेड कहते हैं। और फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह पे वर्तमान में 79 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द बेस्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय कौन है? तो विश्वनाथ आनंद हैं। चेस में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है और इस समय वर्ल्ड के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हैं। शतरंज के खेल में विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड मास्टर है। विश्व शतरंज महासंघ के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2019 तक भारत के कुल 64 खिलाड़ियों ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। जनवरी 2019 में तमिलनाडु के रहने वाले डी गुकेश दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 12 साल 7 महीने की उम्र में ही हासिल कर ली और इनसे पहले डी गुकेश से पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने हासिल किया था। यह उपलब्धि आर प्रज्ञानंदा ने जून 2018 में 12 साल 10 महीने की उम्र में हासिल की थी। और फ्रेंड्स, विश्वनाथ आनंद ने 1987 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। भारत के पहले चेस गेम मास्टर बने थे। नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट वॉज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू सीवी रमन। सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी के लिए उन्हें दिया गया। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। उन्होंने 1930 में प्रकाश के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं होने का गर्व है। यानी वो ऐसे पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव का उपयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। जब भारत से अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे भी इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन प्रभाव काफ़ी उपयुक्त साबित हो रहा है। अब यह पता लगाना काफ़ी आसान हो गया है कि कौन सी घटना कब और कैसे घटित हुई। नेक्स्ट, हु वॉन द 2018 नोबेल पीस प्राइज। 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर है नादिया मुराद। डेनिस मुक्वेग और आईएसआईएस के आतंक का शिकार हुई
यजीदी रेप पीड़िता नादिया मुराद को 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? इनके बारे में जान लेते हैं। डेनिस मुक्वेग पेशे से एक गायनकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये उन महिलाओं का इलाज करते हैं जिनके साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म किया होता था। उन्होंने ऐसी ही हजारों महिलाओं का इलाज किया है। द ग्लोब एंड मॉल के अनुसार मुक्वेग बलात्कार की चोटों को ठीक करने के लिए दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ हैं। और नादिया मुराद के बारे में भी जान लेते हैं। नादिया मुराद इराक की यजीदी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें ISIS ने अगवा कर 3 सालों तक बंधक बनाकर रखा था। नादिया मुराद नादिया अभियान की संस्थापक है। यह संस्था उन महिलाओं और बच्चों की मदद करती है जो नरसंहार, सामूहिक अत्याचार और मानव तस्करी से पीड़ित होते हैं। यह संस्था उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा जीने और बुरी यादों को उबारने में सहायता करती है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है। आकाश गंगा या क्षीर मार्ग उस आकाश गंगा का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। फ्रेंड्स, क्षीर मार्ग मतलब क्षीर का अर्थ होता है दूध। क्षीर एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है दूध, यानी दूध का मार्ग। हमारे प्राचीन जो पुराण है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। आकाशगंगा आकृति में एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा सा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं। इस टाइप से होती है। ये एक बड़ा सा केंद्र होता है और उसके दोनों बगल कर्व टाइप से निकलती हुई भुजाएं दिखती हैं। नेक्स्ट, विच इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। फ्रेंड्स, दादरा एवं नगर हवेली में ट्राइबल कल्चरल म्यूजियम, नक्षत्र गार्डन, हिरवावान गार्डन, वनगंगा गार्डन, मधुबन डैम और आदि घूमने लायक कई जगह हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दयानंद सरस्वती मदर्स नेम। दयानंद सरस्वती की माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम यशोदाबाई है। फ्रेंड्स, मैंने दयानंद सरस्वती के बारे में पहले की वीडियोस में भी बताया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक भी थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश तथा वेद भाष्यों की रचना की थी। इनके पिता का नाम करशन जी लाल जी तिवारी था। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1983 ईस्वी को हुई थी। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद दंडिस थे। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दूं कि दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। और लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज अर्नड वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दुनिया भर में नाम कमाया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1988 में 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, लता मंगेशकर बिलोंग्स टू व्हाट। लता मंगेशकर बिलोंग्स टू सिंगिंग। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का
कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता मंगेशकर ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है, यानी प्लेबैक सिंगर के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ के दीवाने भारत के साथ पूरी दुनिया में हैं, इसलिए लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था और लता मंगेशकर का जन्म 29 सितंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और लता जी वर्तमान में लगभग 91 साल की हो गई हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द सेकेंड नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया? भारत में दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है हरगोविंद खुराना। जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना का जन्म भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। हरगोविंद खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटीबायोटिक का खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।